नमस्कार। आज हमारे सामने विश्लेषण के लिए एक बहुत ही विशिष्ट स्रोत है। ये तुषार शुक्ला के अकल्ट विज्ञानम द्वारा प्रस्तुत एक विशेष यज्ञ प्रक्रिया का वीडियो अंश है। और देखिए, ये कोई आम कर्मकांड का वर्णन नहीं है। स्रोत इसे आध्यात्मिक तंत्र ऊर्जा विज्ञान कह रहा है, मतलब यज्ञ की अग्नि और गहरे ऊर्जा सिद्धांतों से जुड़ा हुआ कुछ। तो हमारा आज का मिशन है इस स्रोत में दी गई जानकारी को परत दर परत खोलना कि ये विशेष यज्ञ असल में है क्या, स्रोत के मुताबिक इसका तथाकथित वैज्ञानिक या ऊर्जा आधारित आधार क्या बताया गया है, कहाँ हो रहा है, क्यों हो रहा है, और हाँ, सबसे जरूरी इसका घोषित उद्देश्य क्या है। हम सिर्फ स्रोत में दी गई जानकारी पर ही फोकस करेंगे, अपनी तरफ से कुछ नहीं जोड़ेंगे। स्रोत की शुरुआत ही एक ऐसे दावे से होती है जो ध्यान खींचता है। कहा गया है कि ये प्रक्रिया, जिसका नाम श्री लक्ष्मी नरसिंह एनर्जी इन्वोकेशन है, वो पूरे 160 वर्षों के बाद दूसरी बार सक्रिय की गई है, और जगह नैमिषारण्य, जिसे स्रोत बहुत पवित्र और रहस्यमयी बता रहा है। तो चलिए इस स्रोत के विवरणों और दावों की गहराई में उतरते हैं, देखते हैं ये क्या तस्वीर पेश करता है। तो सबसे पहले इस स्रोत के आधार पर ये यज्ञ है क्या आखिर। जानकारी के अनुसार ये प्रक्रिया तुषार शुक्ला द्वारा स्थापित संस्था अकल्ट विज्ञानम के मार्गदर्शन में हो रही है, और स्रोत इस बात पर, आप कह सकते हैं, जोर देता है कि इसे किसी धार्मिक ड्रामे या दिखावे की तरह ना देखा जाए, बल्कि इसे आध्यात्मिक तंत्र ऊर्जा विज्ञान पर आधारित एक गंभीर और पवित्र क्रिया बताया गया है। मतलब स्रोत इसे महज रस्म नहीं मान रहा, इसे ऊर्जा के कुछ खास सिद्धांतों पर काम करने वाली एक विधि के तौर पर पेश कर रहा है। और जैसा हमने शुरू में कहा, इसका एक खास नाम है, श्री लक्ष्मी नरसिंह एनर्जी इन्वोकेशन। ये नाम ही अपने आप में किसी खास ऊर्जा या देवता के आवाहन का संकेत दे रहा है ना। हाँ बिल्कुल, नाम काफी विशिष्ट है। फिर वो 160 साल वाली बात, मतलब स्रोत का ये दावा कि 160 साल बाद इसे दोबारा सक्रिय किया गया है, ये इस प्रक्रिया को एक दुर्लभ और कह सकते हैं महत्वपूर्ण घटना के रूप में स्थापित करने की कोशिश लगता है। ये इसे रोजमर्रा के अनुष्ठानों से एकदम अलग दिखाता है। स्रोत में इसे पारंपरिक पूजा पाठ या किसी फौरी उपाय से भी अलग बताया गया है। एक दिलचस्प शब्द इस्तेमाल हुआ है, पॉसिबिलिटी एक्टिवेशन प्रोसेस। पॉसिबिलिटी एक्टिवेशन प्रोसेस, हाँ। यानी संभावनाओं को सक्रिय करने की प्रक्रिया। स्रोत के शब्दों में ये कोई सतही क्रिया नहीं है, बल्कि व्यक्ति के अस्तित्व की गहराइयों तक जाकर काम करने वाली प्रक्रिया है, जो शायद नई संभावनाओं के दरवाजे खोल सकती है। ये सिर्फ बाहरी बदलाव नहीं, बल्कि एक तरह से आंतरिक रूपांतरण का दावा कर रहा है। बिल्कुल। और ये जो गहराई तक काम करने वाली बात है ना, इसे स्रोत स्थान के चुनाव से भी जोड़ता है। ये प्रक्रिया कहीं भी ऐसी नहीं की जा रही, इसके लिए नैमिषारण्य के जंगल को चुना गया है, और ये चुनाव स्रोत के अनुसार बहुत मायने रखता है। स्रोत इसे कोई साधारण जंगल नहीं कहता, बल्कि पृथ्वी पर अष्टम भू वैकुंठ यानी 8वां दिव्य निवास। अब ये उपाधि ही अपने आप में इसके असाधारण महत्व को बताती है। स्रोत इस स्थान के आध्यात्मिक इतिहास और उसकी ऊर्जा पर काफी जोर देता है। जैसे ये जानकारी दी गई है कि इस स्थान पर आज भी माना जाता है कि 88,000 ऋषि गुप्त रूप से तपस्या कर रहे हैं। 88,000? ये तो बहुत बड़ी संख्या है। हाँ, बहुत बड़ी। और ये स्थान को एक जीवंत आध्यात्मिक केंद्र के रूप में दिखाता है। साथ ही ये भी बताया गया है कि त्रेता युग में भगवान श्री राम ने इसी भूमि पर 10 बार अश्वमेध यज्ञ किया था। तो इन सब बातों को सामने रखकर स्रोत नैमिषारण्य को सिर्फ एक भौगोलिक स्थान नहीं बता रहा, बल्कि एक ऐसी जगह बता रहा है जहां हजारों सालों की तपस्या और दिव्य अनुष्ठानों की ऊर्जा जमा है। और यहीं पर एक और कह सकते हैं चौंकाने वाला दावा सामने आता है। स्रोत के मुताबिक ये श्री लक्ष्मी नरसिंह एनर्जी इन्वोकेशन यज्ञ उसी पवित्र वेदी या यज्ञ कुंड के स्थान पर किया जा रहा है। अच्छा, उसी स्थान पर? हाँ, जिसका उपयोग श्री राम ने अपने अश्वमेध यज्ञों के लिए किया था, ऐसा स्रोत कहता है। अब इस दावे का आधार क्या है ये स्रोत साफ नहीं करता, लेकिन इसका उद्देश्य शायद यही है कि वे न केवल नैमिषारण्य की सामान्य पवित्रता, बल्कि उस खास जगह की अति प्राचीन और शक्तिशाली दिव्य ऊर्जाओं का आवाहन करने का प्रयास कर रहे हैं, जहां स्वयं श्री राम ने यज्ञ किया था। ये उस स्थान की शक्ति को प्रक्रिया से जोड़ने का एक तरीका है शायद। वाकई स्थान के महत्व को स्रोत ने बहुत प्रमुखता दी है। जबरदस्त। अच्छा, अब अगर स्थान इतना विशिष्ट है तो प्रक्रिया के बारे में स्रोत क्या कहता है?
क्या ये पारंपरिक यज्ञों जैसी ही है या इसमें कुछ मतलब अलग है? स्रोत इसे सिर्फ परंपरा नहीं बल्कि एक तरह का विज्ञान या सटीक प्रणाली बताने की कोशिश करता नजर आता है। इसकी शुरुआत होती है शुद्धिकरण से, जिसे स्रोत महज स्नान नहीं कह रहा। हाँ, शुद्धिकरण पर भी काफी विस्तार से बताया गया है। स्रोत इसे वैदिक परंपराओं का एक वैज्ञानिक संकलन कहता है। इसका मतलब है कि इसे सिर्फ रीति रिवाज नहीं माना जा रहा, बल्कि एक ऐसी विधि के रूप में देखा जा रहा है जिसके पीछे कोई व्यवस्थित सिद्धांत है, ऐसा लगता है। बताया गया है कि ये शुद्धिकरण प्रक्रिया बहुत तेजी से आंतरिक और बाहरी दोनों स्तरों पर काम करती है। इसमें 10 विधि स्नान यानी 10 विशेष प्रकार के स्नान और योग्योपवीत दीक्षा जैसी क्रियाएं शामिल हैं। स्रोत के अनुसार इन क्रियाओं का उद्देश्य सिर्फ सफाई नहीं है, बल्कि आत्मा और शरीर को इस तरह तैयार करना है कि वो आने वाली ऊर्जा को सही ढंग से ग्रहण कर सकें, धारण कर सकें। जी, एक तरह से पात्र को तैयार करना है ना, ऊर्जा ग्रहण करने के लिए। बिल्कुल वही। और फिर आती है यज्ञ की सबसे महत्वपूर्ण चीज, अग्नि। यहाँ भी स्रोत एक विशिष्ट विधि का जिक्र करता है, अरणि मंथन। अरणि मंथन, हाँ, ये प्राचीन विधि है। हाँ, और स्रोत इस बात पर बहुत जोर देता है कि अग्नि माचिस या लाइटर से जलाई नहीं जाती, बल्कि 2 विशेष प्रकार की लकड़ियों, अरणी कहते हैं उन्हें, उनको मंत्रों के साथ रगड़कर घर्षण से उत्पन्न या प्रकट की जाती है। उत्पन्न की जाती है, जलाई नहीं जाती। ये फर्क महत्वपूर्ण है। हाँ, स्रोत इसे अग्नि का आवाहन कहता है, जैसे अग्नि को आमंत्रित किया जा रहा हो। इसे एक प्राचीन वैदिक विज्ञान बताया गया है, न कि महज आग जलाने का एक तरीका। ये प्रक्रिया को और भी ज्यादा गूढ़ और मौलिक ऊर्जा से जोड़ने का प्रयास लगता है। हाँ, और ये जो सटीकता है, ये सिर्फ अग्नि प्रज्वलन तक ही सीमित नहीं है। स्रोत इस बात पर बार बार बल देता है कि पूरी प्रक्रिया में हर छोटा सा छोटा विवरण, मतलब हर डिटेल, अत्यंत सटीकता से नियोजित किया गया है। अच्छा, जैसे कि आरण, उसकी ध्वनि का स्तर और कंपन, आहुति में डाली जाने वाली सामग्री क्या होगी, किस दिशा में कौन सी चीज स्थापित करनी है, इन सब के पीछे स्रोत कुछ खास सिद्धांतों का हवाला देता है, जैसे जागृत ध्वनि तंत्र, यानी ध्वनियों का ऊर्जावान विज्ञान। जागृत ध्वनि तंत्र। हाँ, फिर खगोलीय गणना, मतलब ग्रहों और नक्षत्रों की स्थिति का ध्यान रखना, और ऊर्जा समन्वय, यानी विभिन्न ऊर्जाओं को एक हार्मनी में लाना। ये शब्दावली तो काफी तकनीकी लग रही है। हाँ, ये शब्दावली महत्वपूर्ण है। जागृत ध्वनि तंत्र, खगोलीय गणना, ऊर्जा समन्वय, ये शब्द प्रक्रिया को महज एक धार्मिक अनुष्ठान के बजाय एक नियंत्रित, व्यवस्थित और लगभग वैज्ञानिक लगने वाली प्रक्रिया के रूप में प्रस्तुत करते हैं। ऐसा लगता है कि स्रोत ये बताना चाह रहा है कि हर क्रिया, हर मंत्र, हर वस्तु का एक विशिष्ट ऊर्जा आधारित कारण और प्रभाव है, जिसे बहुत सावधानी से गणना करके लागू किया जा रहा है। ये पारंपरिक ज्ञान को एक व्यवस्थित तकनीकी फ्रेमवर्क में पेश करने जैसा है। और इस पूरी जटिल और सटीक प्रक्रिया का संचालन, जैसा कि स्रोत बताता है, अकल्ट विज्ञानम द्वारा किया जा रहा है। इसका मार्गदर्शन तुषार शुक्ला कर रहे हैं, जिनके बारे में स्रोत बताता है कि उन्हें आध्यात्मिक और तांत्रिक चिकित्सा के क्षेत्र में 20 वर्षों का अनुभव है। जी, अनुभव का जिक्र भी है। हाँ, इस जानकारी को शामिल करके स्रोत प्रक्रिया के पीछे विशेषज्ञता और अनुभव का दावा करता है। इसे बार बार आध्यात्मिक तंत्र विज्ञान की प्रक्रिया कहा गया है, जो फिर से इसे पारंपरिक यज्ञों से अलग एक विशिष्ट श्रेणी में रखने का प्रयास है। तो हमने देखा कि स्रोत स्थान और प्रक्रिया को कितनी गहराई और विशिष्टता देता है। अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर। इस सबका उद्देश्य क्या बताया गया है? स्रोत के अनुसार ये महज एक यज्ञ नहीं, बल्कि एक प्रचंड खगोलीय ऊर्जात्मक प्रक्रिया है। यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि स्रोत कहता है कि इसमें विज्ञान, तंत्र और आस्था तीनों मिलकर काम करते हैं। तीनों का मिश्रण, विज्ञान, तंत्र और आस्था। हाँ, ये संयोजन अपने आप में अनोखा है और इसका मुख्य उद्देश्य स्रोत साफ करता है कि ये केवल बाहरी समस्याओं या बीमारियों के निवारण के लिए नहीं है। इसका लक्ष्य कहीं ज्यादा गहरा बताया गया है, आत्मा पर लगे अदृश्य बंधनों को तोड़ना। अदृश्य बंधन, ये खास टर्म है। हाँ, ये अदृश्य बंधन वाली बात ध्यान देने लायक है।
स्रोत बताता है कि अकल्ट विज्ञानम इस प्रक्रिया के माध्यम से उन लोगों की मदद करने का प्रयास कर रहा है जो वर्षों से ऐसी जटिल और समझ ना आने वाली परेशानियों में फंसे हैं जिनका कोई सीधा या पारंपरिक हल नहीं मिल पाया है। मतलब ऐसी समस्याएं जिनकी जड़ें गहरी हैं शायद। हाँ, ये वो समस्याएं हो सकती हैं जिन्हें लोग किस्मत का दोष मानते हैं, या कोई श्राप, या कोई गहरी नकारात्मक ऊर्जा। स्रोत उन अदृश्य या गहरी जड़ों वाली समस्याओं पर ध्यान केंद्रित कर रहा है जिन्हें सामान्य तर्क या चिकित्सा शायद एड्रेस नहीं कर पाती। बिल्कुल। और इन अदृश्य बंधनों को तोड़ने के लिए स्रोत के अनुसार प्रक्रिया में कई शक्तिशाली तत्वों का संयोजन किया गया है। इसमें भगवान नरसिंह की उग्र और रक्षात्मक दिव्य शक्ति का आवाहन शामिल है। अच्छा, नरसिंह भगवान की शक्ति, नाम में भी नरसिंह है। हाँ, जैसा कि नाम लक्ष्मी नरसिंह एनर्जी इन्वोकेशन से भी संकेत मिलता है। साथ ही विशेष मंत्रों के निरंतर जाप से उत्पन्न होने वाले शक्तिशाली कंपन वाइब्रेशंस का जिक्र है। और इन सब के साथ अनुभवी आचार्यों द्वारा अत्यंत सावधानी से की जाने वाली अग्निहोत्र प्रक्रिया यानी यज्ञ की क्रियाविधि। स्रोत का दावा है कि ये सभी तत्व मिलकर एक ऐसा शक्तिशाली ऊर्जा क्षेत्र या वातावरण बनाते हैं जो व्यक्ति की भौतिक उपस्थिति से कहीं गहरे जाकर उसकी आत्मा और उसके आंतरिक चित्त तक पहुंचता है और वहां काम करता है। स्रोत इस प्रक्रिया के प्रभाव को दिखाने के लिए अनुष्ठान के केंद्र में रहे यजमान यानी जो मुख्य प्रतिभागी थे उनके अनुभव का भी जिक्र करता है। हाँ, यजमान के अनुभव की बात भी है। हाँ, ये बताया गया है कि इस पूरी प्रक्रिया से गुजरने के बाद वो व्यक्ति अब न केवल पहले से कहीं ज्यादा शांत और स्थिर महसूस कर रहा है, बल्कि उसे ऐसा लग रहा है जैसे वो एक नए जीवन की ओर बढ़ रहा है। यहाँ स्रोत एक महत्वपूर्ण अंतर साफ करता है। लक्ष्य सिर्फ इलाज या ट्रीटमेंट नहीं है। अच्छा, तो क्या है? बल्कि उद्धार है। लिबरेशन या सैल्वेशन कह सकते हैं। ये शब्द उन लोगों के संदर्भ में इस्तेमाल किया गया है जो स्रोत के अनुसार किसी प्रकार के गहरे अंधकार, निराशा या किसी अनजानी जकड़म में फंसे हुए थे। उद्धार, ये तो काफी बड़ा शब्द है। हाँ, उद्धार शब्द प्रक्रिया को एक आध्यात्मिक मुक्ति दिलाने वाले कार्य के रूप में प्रस्तुत करता है। स्रोत का इरादा भी काफी स्पष्ट लगता है ना? वे इस विज्ञान, इस शांति और इस शक्ति को, जैसा कि वे इसे वर्णित करते हैं, उन लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं जो वास्तव में इस तरह के समाधानों की तलाश में हैं। शायद वे लोग जो पारंपरिक रास्तों से निराश हो चुके हैं या जिनकी समस्याएं पारंपरिक समझ से परे हैं। बिल्कुल। यहाँ ये विश्लेषण करना दिलचस्प है कि कैसे स्रोत प्राचीन प्रथाओं जैसे यज्ञ, मंत्र, शुद्धि, अरणी मंथन को आधुनिक या वैज्ञानिक लगने वाले शब्दों और अवधारणाओं के साथ मिला रहा है, जैसे ऊर्जा विज्ञान, खगोलीय गणना, पॉसिबिलिटी एक्टिवेशन प्रोसेस, तंत्र विज्ञान। हाँ, ये मिश्रण ध्यान देने लायक है। ये प्रस्तुतिकरण शायद इन प्राचीन विधियों को एक समकालीन संदर्भ देने का प्रयास है और उन्हें उन समस्याओं के शक्तिशाली समाधान के रूप में स्थापित करने का एक प्रयास है जिनकी जड़ें अदृश्य, गहरी या मनोवैज्ञानिक मानी जाती हैं और जिन्हें शायद केवल ऊर्जा के स्तर पर ही संबोधित किया जा सकता है, ऐसा स्रोत का नजरिया लगता है। तो संक्षेप में कहें, हमने इस स्रोत में वर्णित श्री लक्ष्मी नरसिंह एनर्जी इन्वोकेशन यज्ञ की एक विस्तृत रूपरेखा देखी। स्रोत इसे एक महज अनुष्ठान नहीं बल्कि एक गहन आध्यात्मिक तंत्र ऊर्जा विज्ञान की प्रक्रिया बताता है। जी, इसे अत्यंत पवित्र और ऊर्जावान माने जाने वाले स्थल पर किया गया है, अरण्य मंथन जैसी प्राचीन और विशिष्ट वैदिक तकनीकों का उपयोग करके। और इसका घोषित उद्देश्य तुषार शुक्ला और अक्कल्ट विज्ञानम के मार्गदर्शन में लोगों को उनकी आत्मा पर लगे अदृश्य बंधनों से मुक्त करके उनका उद्धार करना बताया गया है, खासकर उन समस्याओं के लिए जिनका कोई पारंपरिक हल नहीं मिलता। इस पूरी स्रोत सामग्री पर विचार करते हुए एक अंतिम विचार जो मन में आता है वो ये है, यह स्रोत हमारे सामने एक ऐसी प्रक्रिया का खाका खींचता है जो विशिष्ट, शायद गूढ़ ऊर्जाओं और प्राचीन ज्ञान का उपयोग करके उन मानवीय दुखों और समस्याओं का समाधान करने का दावा करती है जो अक्सर पारंपरिक चिकित्सा, मनोविज्ञान या तर्क की पकड़ से बाहर होती हैं। ये एक अहम नुक्ता है। इस तरह की प्रथाओं का अस्तित्व, जिन्हें एक ही साथ प्राचीन धार्मिकता और अर्ध वैज्ञानिक ऊर्जा विज्ञान, गणना, भाषा में प्रस्तुत किया गया है, ये मानवीय स्थिति के बारे में एक गहरा सवाल उठाता है। ये शायद अर्थ,
उपचार और नियंत्रण की उस गहरी मानवीय खोज की ओर इशारा करता है जो विशुद्ध रूप से भौतिक, तार्किक या आसानी से समझाए जाने वाले दायरे तक सीमित नहीं रहती। सही कहा। यह इस बात पर सोचने को मजबूर करता है कि इंसान किन गहराइयों तक जाकर अपनी समस्याओं के हल और जीवन में सार्थकता ढूंढने का प्रयास करता है। ये एक विचार है जिस पर श्रोता अपने अनुभव और दृष्टिकोण से मनन कर सकते हैं। नमस्कार। आज हमारे सामने विश्लेषण के लिए एक बहुत ही विशिष्ट स्रोत है। ये तुषार शुक्ला के अकल्ट विज्ञानम द्वारा प्रस्तुत एक विशेष यज्ञ प्रक्रिया का वीडियो अंश है। और देखिए, ये कोई आम कर्मकांड का वर्णन नहीं है। स्रोत इसे आध्यात्मिक तंत्र ऊर्जा विज्ञान कह रहा है, मतलब यज्ञ की अग्नि और गहरे ऊर्जा सिद्धांतों से जुड़ा हुआ कुछ।